हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजीली। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। इससे पहले मैंने ई कॉमर्स क्या होता है, उसके मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले है कन्वीनियंस। ई कॉमर्स प्रोवाइड कन्वीनियंस टू इट्स यूज़र। ई कॉमर्स अपने यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। पहले क्या होता था, अगर हमें कुछ परचेज़ करना होता था तो हम मार्केट जाते थे और शॉप्स को विज़िट करते थे और फिज़िकली जाकर कुछ भी परचेज़ करना पड़ता था। लेकिन अब ई कॉमर्स के आने के बाद हम घर बैठे ही ऑनलाइन ही कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और ई कॉमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई टी शर्ट परचेज़ करनी है तो मैं अपने मोबाइल को उठाऊंगी, उसमें कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट को, जैसे कि अमेज़न की वेबसाइट को ओपन करूंगी, उस पर सर्च करूंगी टी शर्ट फॉर गर्ल्स, और जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस जो हैं आपको शो होंगे। आप उनमें से जो भी लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे परचेज़ कर सकते हैं घर बैठे ही। इससे जो है यूज़र को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड हुई है कि वो कहीं भी बैठा कुछ भी परचेज़ कर सकता है। यूज़र की फिंगर टिप्स पर ही इंटरनेट की हेल्प से प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हो गई हैं। नेक्स्ट है टाइम सेविंग। ई कॉमर्स के आने के बाद टाइम भी सेव होता था। पहले क्या होता था, हमें फिज़िकली जाना पड़ता था, जिसमें कॉस्ट भी लगती थी ट्रांसपोर्टेशन की और बहुत सारा टाइम भी लगता था। अगर हमें कोई प्रोडक्ट एक शॉप पर पसंद नहीं आया तो हम दूसरी शॉप विज़िट करते थे, अगर दूसरी शॉप से भी नहीं पसंद आया तो हम तीसरी शॉप विज़िट करते थे एंड सो ऑन। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। बट ई कॉमर्स के आने के बाद टाइम सेव होने लगा। हम जो है ऑनलाइन ही जो है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, अपने बिल पे कर सकते हैं एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो है हम रिचार्ज के कूपन्स को परचेज़ करते थे। जब मैं छोटी थी तब छोटे छोटे जो हैं कूपन्स मिलते थे रिचार्ज के लिए। हम पहले शॉप पर जाते थे, वो कूपन परचेज़ करते थे, उसके बाद वो कूपन को जो है अपने फ़ोन में डायल कर रिचार्ज करवाते थे। लेकिन अब जो है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ई कॉमर्स की हेल्प से हम जो है ऑनलाइन घर बैठे ही रिचार्ज कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है सेव हो रहा है। नेक्स्ट है वेरियस ऑप्शंस फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई प्रोडक्ट लेना है तो हम अमेज़न पर जाकर उस प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। उसके फीचर्स को, उसके प्राइस को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद ही अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है ईज़ी टू फाइंड रिव्यूज़। बहुत सारे जो है रिव्यूज़ भी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। हम रिव्यूज़ को देखकर भी उस प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नहीं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो भी जो है हम रिव्यूज़ को देखकर जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनी टाइम एक्सेस। द कस्टमर कैन evaluate द प्रोडक्ट्स 24 hours a day each day as per their own convenience। कस्टमर जो है किसी भी समय जो है असेस कर सकता है प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन 24 hours a day। ये जो है आप रात के 12 बजे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। टाइम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि 10 बजे सुबह मार्केट खुलेगा तब जाकर अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, लेकिन अब ई कॉमर्स की हेल्प से हम किसी भी समय अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज कस्टमर बेस। ई कॉमर्स से क्या हुआ है, बिजनेसमैन के कस्टमर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। पहले क्या होता था कि जो कस्टमर है वो लोकल एरिया के ही होते थे बिजनेसमैन के लिए, लेकिन ई कॉमर्स की हेल्प से जिसके पास भी इंटरनेट है वो जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ कर सकता है। ई कॉमर्स enables a business to offer its product and services to almost everyone in the world who has an internet enabled devices।
It facilitates to reach narrow market segments that are widely scattered geographically, thereby rapidly increasing the number of online customers. इससे क्या हुआ है, बिजनेसमैन के कस्टमर इंक्रीज़ हुए हैं, जियोग्राफिकल एरिया जो है इंक्रीज़ हुआ है और कोई भी जो है एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट। कोई भी जो है न्यू मार्केट में एंटर हो सकता है, बैरियर जो है बहुत ज़्यादा लो है। कोई भी जो है स्मॉल बिजनेसमैन ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है ई कॉमर्स के मीडियम से। नेक्स्ट है रेकरिंग पेमेंट्स मेड इजी। पहले क्या होता था, जब हमसे कोई सामान परचेज़ करता था हमारा नेबर, वो जो है कहता था कि 500 रुपये मैं तुम्हें फिर कभी दे दूँगा क्योंकि मैं तो तुमसे ही सामान परचेज़ करता हूँ। लेकिन अब ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है, जो पेमेंट है वो उसी टाइम करनी पड़ती है या फिर जब आप डिलीवरी लेते हो उस टाइम पेमेंट करनी होती है। इससे जो है उधार वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो गया है। ई कॉमर्स के बहुत से एडवांटेज हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कई बार जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे ही रिव्यूज़ देखकर प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिलेड डिलीवरी। कई बार जो डिलीवरी है वो टाइम पर नहीं होती है, हमारा प्रोडक्ट जो है लेट डिलीवर होता है, लेकिन हमें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत पहले होती है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पर्सनल टच। इसमें बायर और सेलर जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिज़िकल टच जो नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेट स्कैमर्स। बहुत सारे स्कैम्स भी जो है इंटरनेट की हेल्प से किए जाते हैं, जैसे कि हमें मैसेज आता है कि हमें लॉटरी लगी है और आप जो है इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें। बहुत सारे जो है ऐसे ही इंटरनेट स्कैम हो जाते हैं। नेक्स्ट है फास्ट चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है, टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती रहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतनी अच्छे तरीके से नहीं आता है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नो गारंटी। कोई भी गारंटी नहीं होती है प्रोडक्ट की। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि ख़राब निकल आते हैं, लेकिन वो रिटर्न नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप जो है 2 एडवांटेजेस ई कॉमर्स के कमेंट में लिखिए। थैंक यू।